हे गाइस, वेलकम बैक। मैं वॉक के लिए निकला था और अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। एक बहुत ज़बरदस्त टिप्स आया और मुझे लगा कि ये आप तक पहुंचाना चाहिए। हालांकि इससे पहले भी मैंने कभी ना कभी सोचा था कि ये जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये टिप्स इतनी कमाल की है, इतनी सुपर पावरफुल है कि इसका इस्तेमाल जो भी इंसान करता है उसका रिलेशनशिप कभी नहीं टूटता है। हालांकि इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं वॉक पर निकला था, इसलिए बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आएगा, तो इसलिए आप उसको माइंड मत करना। और वैसे भी मैं आपका काम तो कर ही रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए इतना करना कि इस वीडियो को आखिरी तक देख लेना, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है कि एक टिप्स आपको देना चाहता हूँ मैं, जो सुपर पावरफुल है और इसका इस्तेमाल करने से आपका रिलेशनशिप कभी टूटेगा नहीं, या फिर टूटने के चांसेस एकदम माइनर हो जाएंगे। तो सर, क्या ऐसा कोई टिप्स होता है क्या जो रिलेशनशिप को कभी टूटने ही ना दे? होता है ना, बिल्कुल होता है। ये टिप्स ऐसा है, ये बेसिकली टिप्स नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है। अगर इसका इस्तेमाल आप करोगे, इसे जीना शुरू करोगे, तो आपका रिलेशनशिप कभी टूटेगा ही नहीं। और कमेंट में मुझे बताना कि कौन कौन इसे फॉलो कर रहा है। लिटरली गाइस, मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन इसे यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ, हैट्स ऑफ है। आपका रिलेशनशिप कभी नहीं ख़त्म होगा, एकदम राइट ट्रैक पर हो, एकदम राइट पाथ पर हो। लेकिन याद रखना, मैं यहाँ पे भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शन हो सकता है। तो खैर, विदाउट एनी सिंगल सेकंड वेस्ट किए आपको दिखाते हैं हम टिप्स। तो ये आपके स्क्रीन पर है वो सुपर पावरफुल टिप्स है, व्हेन टुगेदर जस्ट कीप टुगेदर, नथिंग एल्स। आप जब भी साथ में रहो, बस साथ में रहो और कुछ भी मत सोचो, सब कुछ भूल जाओ। कोई डिमांड मत रखो, कोई सेक्सुअल टेंशन क्रिएट मत करो। हो जाए तो अलग चीज़ है, बट क्रिएट मत करो। आपका सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए, सिर्फ एक मोटिव, और वो है जस्ट साथ में रहना। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। दो लड़के हैं, एक लड़का अपनी जीएफ के साथ में रिलेशनशिप में है, तो वो सेक्सुअल इंटेंशन और टेंशन को क्रिएट करता है। जैसे वो जब भी उसके साथ में रहता है, उसे किस करना चाहता है, उसके संवेदनशील अंगों को छूना चाहता है, इस तरीके की चीज़ें करता है, बार बार हग करने की जिद, या फिर कोई भी जो है इमोशनल मोमेंट क्रिएट नहीं करता है। और एक दूसरा लड़का है जो साथ में रहता है, बस रहता है, कोई डिमांड नहीं रखता, कोई भी अपनी शर्तें नहीं रखता, बस उसके साथ में रहता है, उसे हंसाने की कोशिश करता है, बस जो है एंजॉय करता है उस मोमेंट को, और जो है उसे केयरनेस बार बार शो करता है, ठीक है। ओवर नहीं होना चाहिए, बट हाँ, केयरनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे दूसरे लड़के के ही एग्जांपल से एक एग्जांपल देता हूँ मैं, समझना इसको। ओ बैकग्राउंड में जैसा कि डिस्टरबेंस आया, मैंने वीडियोस को पॉज करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आया होगा, तो मैं दोबारा तो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो खैर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था दूसरे लड़के के एग्जांपल से एग्जांपल निकाल कर। जैसे मान लो दूसरा लड़का अगर अपने पार्टनर के हाथों को प्यार से अपने हाथों में रख कर और उसको अगर ये कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, ठीक है, और दूसरा जिद करता है कि नहीं, मुझे किस करना है, नहीं, मेरा हाथ अपने ब्रेस्ट पर जाने दो, इस तरीके की कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर साफ अंतर आपको नज़र आएगा कि जब आप अपने पार्टनर के साथ में रहोगे और बस रहने के लिए रहोगे, कोई डिमांड नहीं रखोगे, उसे हंसाने की कोशिश करते हो, उसकी केयर करते हो, उससे क्या चाहिए उसका ध्यान रखते हो, और आप जो है फॉरहेड पर या टॉप हेड पर किस करते हो, आप हाथों को पकड़ने की कोशिश करते हो, ये चीज़ें जताती हैं कि आप बस साथ में हो, ठीक है, और पूरी तरीके से हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हो और आपका ध्यान कहीं और है। ध्यान कहीं और से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका ध्यान किसी और जगह पे है, काम पर है, किसी और पर्सन पे है। कहीं और ध्यान होने से मतलब है सेक्सुअल चीज़ों की तरफ भी ओरिएंटेशन होना, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते हो, हालांकि जब नेचुरल तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो अवॉइड। सेक्सुअल टेंशन जो है आप करीब आओगे तो बन सकता है, पर अगर ये हमेशा रहता है और इसके बिहाव पर ही आप मिलना चाहते हो, तो आपके रिलेशनशिप को ख़तरे में जाने से तो कोई नहीं बचा सकता, मैं खुद भी नहीं बचा सकता, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो टिप्स इन शॉर्ट में सिर्फ ये है कि जब भी साथ में रहो तो बस रहो और कुछ मत करो, डिमांड मत रखो, सेक्सुअल टेंशन क्रिएट मत करो, बस केयरनेस, पैम्परिंग
और जो है एक मैच्योरिटी शो करो, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप कर पाते हो तो यकीन मानो यू विल सक्सीड, ठीक है। तो ये है एंड में, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो कॉल पे, कोई आपकी प्रॉब्लम है तो कॉल करने का प्रोसेस वही सिंपल और पुराना है। आपको कॉल मी फॉर ऐप जो है वो डाउनलोड करनी होगी, इंस्टॉल करनी होगी, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है और उस पर ये पूरी आईडी आपको सर्च करना है lovintercity@CM4, जिसके थ्रू आपको आईडी मिल जाएगी और डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।